ऋषिकेश से लगभग 50 किलोमीटर आगे बद्री केदार की ओर ले जाते हुए पहाड़ और सुकून देने वाली घाटियों में से एक ऐसी घाटी जिसका इतिहास आज भी सच्ची निष्ठा, आदर्श और कर्मठता का जीता जागता उदाहरण है। साकनीधार से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर, जहां न उनकी कोई मूर्ति है, न ही कोई स्मारक, न उनके नाम का कोई बोर्ड है, न ही कोई पार्क। कुछ है तो सिर्फ सड़क किनारे एक छोटा सा मंदिर, जिस पर सड़क से आते जाते हुए वाहनों के धूल के अलावा कुछ नहीं जाता है। मगर फिर भी थम जाते हैं लोग जब नजरें स्मारक की तरफ खड़े काले ग्रेनाइट के नुकीले पहाड़ों पर पड़ती है। तब बीच से बद्री केदार को ले जाते हुए तोता घाटी लाट साहब तोता सिंह रांगण के इतिहास को बयां करती है। यो पहरो खाणो 3 पहर में बांटी जोन, चला तो की कुछ बात करदा आज, दिना घाम राता जड़ा में करड़ी चट्टान काटी जोन, भय बनो तो की कुर्बानी याद करदा आज। जय श्री केदार, जय देवभूमि उत्तराखंड, मेरा मुल्क का, मेरा भय बनो, मेरा दाना शाणो, आप सबों का मेरी सेवा सोनी और मेरे प्यार भरो नमस्कार। मैं राहुल नेगी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम बडोली में। तो चलिए बात करते हैं आज टिहरी रियासत के प्रतापनगर ब्लॉक के भदूरा पट्टी के रेणिया गांव के रहने वाले ठेकेदार लाट साहब तोता सिंह रांगण के बारे में। बात 19वीं सदी के 40वें दशक की है, जब टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह शासक थे। नरेंद्र नगर से कीर्ति नगर के महल तक मोटर गाड़ी से जाने की उनकी चाह ने उनके दिमाग में सड़क निर्माण का बीज बो दिया था। फिर क्या था, देश विदेश से बड़े बड़े इंजीनियर, टेक्नीशियन और बड़े बड़े ठेकेदारों को बुलाकर रियासत के तत्कालिक दीवान आईपीएस पंडित चक्रधर जीवाल की देखरेख में सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया। लगभग 2 सालों तक यह कार्य लगातार चलता रहा, मगर इस बात से सभी अनजान थे कि साकनीधार पहुंचने के बाद ग्रेनाइट की खड़ी काली चट्टानें उनको चुनौती देने वाली हैं। जब सभी ठेकेदारों ने मजबूत चट्टानों को काटने के लिए मौजूदा लागत में टेंडर लेने से मना कर दिया था, तब राजा के लिए विषय चिंतनीय हो चुका था। वहीं दूसरी ओर टिहरी रियासत में ईमानदारी से कर वसूली करने वाले ठेकेदार तोता सिंह रांगण और उनके श्रमिकों की काम की चर्चा राजमहल तक पहुंच चुकी थी। फिर क्या था, तोता सिंह के राज दरबार में पेशी और राजा द्वारा उन्हें मात्र 50 चांदी के सिक्के देकर सड़क काटने का आदेश दिया गया, जिसके बाद तोता सिंह अपने श्रमिकों के साथ चट्टान काटने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें लगभग 2 से 3 दिन बीत चुके थे। फिर श्रमिकों ने पहाड़ी से सब्बल गाड़कर उन पर लटकी रस्सियों के सहारे चट्टान को काटना शुरू किया। दिन रात चट्टान काटते काटते काफी दिन बीत चुके थे और राजा द्वारा दी गई धनराशि भी धीरे धीरे अब समाप्त होती गई और 3 वक्त का खाना 2 वक्त में, फिर 1 वक्त का खाना 3 वक्त में बंटने लगा। पर तोता सिंह कहाँ अपने काम से पीछे हटने वाले थे। बताया जाता है कि तोता सिंह ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ऋषिकेश से खच्चरों में राशन मंगवाना शुरू किया और लागत पूरी करते करते तोता सिंह अपनी बीवी के गहने और घर पर रखे 2 घोड़े तक बेच चुके थे। एक ठेकेदार और कुछ श्रमिकों के हौसले से लगभग 2 साल बाद 1935 में यह कार्य सफल हुआ। भारी नुकसान से परेशान तोता सिंह घर पहुंचते ही ठेकेदारी के काम में व्यस्त हो गए। जब राजा तक यह खबर पहुंची कि ठेकेदारी तोता सिंह रांगण सड़क काटने पर कामयाब रहे, तो राजा ने उन्हें महल से बुलावा भेजा, मगर ठेकेदारी के काम में व्यस्त तोता सिंह ने निमंत्रण पर गौर नहीं किया। बार बार बुलावा भेजने पर तोता सिंह जब महल में पहुंचे तो राजा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप तो बड़े लाट साहब बन रहे हैं। साथ ही साथ जब यह बात गांव के 9 धुरो छियाड़ों तक पहुंचे तो उन्होंने तोता सिंह का नाम लाट साहब ही रख दिया। साथ ही साथ जब राजा को यह घाटे की बात पता चली तो राजा ने तोता सिंह रांगण के नरेंद्र सिंह नगर में एक घर बनवाए और साथ ही साथ अपनी पुश्तैनी जमीन का कुछ हिस्सा भी तोता सिंह के नाम कर दिया। तब तोता सिंह अपने रेणिया गांव को छोड़कर नरेंद्र नगर के निवासी हो चुके थे। अपनी विदेशी मोटर गाड़ी को लेकर जब राजा उद्घाटन के लिए घाटी में पहुंचे तो उन्होंने केवल मानव श्रम से किए गए इस अविश्वसनीय कार्य को देखकर पूरी घाटी का नाम ही तोता घाटी रख दिया था। जिस समय आधुनिक मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था, वहां केवल हथौड़ी छेनी की मदद से तोता सिंह और उनके श्रमिकों ने यह कार्य कर दिखाया था। बड़ा बड़ा ठेकेदारों की न करी वेगी छे, वेगा चाह हाथ खड़ा सबू का जब तब पैटे दी भीड़ में बूढ़ांद हुए तो जो काम करी तुम खड़ी चट्टान काटी और पूरी घाटी अपना नाम करी तुम। तो भाई बहनों, जैसा कि आपको पता है, हमारी हर एक बडोली आपके लिए करंत रहबार लेकर आती है और आज की बडोली का रहबार है कि जब मुसीबतों से हार चुका सारा जमाना होता है, तभी तो भीड़ से अलग होकर तोता सिंह जैसा हौसला दिखाना होता है। आपको हमारा ये बडोली कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।
जल्दी मिलते हैं एक नए रंग त्योहार के साथ, एक नई बडोली के साथ। धन्यवाद।